जो भी बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लेके काफ़ी आलोचना सुनी होंगी कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट प्रॉपर नहीं है, पूरा नहीं पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। पर आलोचना करने वालों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो काम अगर अच्छा हो रहा है तो उस अच्छे काम की तारीफ भी होनी चाहिए। अभी रिसेंटली मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और मैं उस क्वेश्चन से रियली इंप्रेस था और मैंने कहा ये क्वेश्चन तो हम लोग अपनी बहुत अच्छी फंडा सीरीज में लेके आए हैं, तुम्हें कहां पर मिल गया ये? तो उसने बताया कि सर ये इस प्लेटफॉर्म के मॉड्यूल में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थम्स अप विच शोज कि आप लोग अपने कंटेंट में क्वालिटी डाल रहे हैं और मैं उस क्वेश्चन को आपके लिए अपने एसकेटी वाले एपिसोड में लेके आया हूं। तो देखिए ये वो क्वेश्चन था कि log of x plus 2y to the base 4 plus log of x minus 2y to the base 4 is equal to 1 और हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन निकालना है। ये आई थिंक शायद ड्रॉपर्स के मॉड्यूल में है और उनको ये क्वेश्चन भाई लॉग जब पढ़ रहे हैं उसके बाद दिया गया तो बच्चे थोड़े से पजल भी हुए, यार ये कैसे होगा, सोचने में समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बच्चे अटके। और जब मैंने इसको अटेम्प्ट किया और मैंने दिखाया देखो इसमें क्या चीज यूज होती है, तो मुझे डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई कि उस प्लेटफॉर्म पे जो मॉड्यूल है उसमें डेफिनेटली अच्छे क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं और इस क्वालिटी के क्वेश्चंस भी प्रेजेंट हैं। देखिएगा, तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम सोचते कैसे हैं। हमने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस को डिटेल में अपने रोमियो जूलियट नाम के वीडियो में कंसिडर किया है और आप उस वीडियो तक पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि उसको प्रोसीड कैसे करते हैं, सोचें कैसे ऐसे क्वेश्चन में। पहले देखते हैं कि होता क्या है इन क्वेश्चंस में, व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो x, y किसी कर्व पे ट्रैवल कर रहा है ऐसा बता देता है। अब वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से छुपा के दे सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में लॉग की फॉर्म में दे रखी थी, और फिर एक कोई क्वांटिटी जैसे इस केस में mod x माइनस mod y है, इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होगा, वो दोनों में से कुछ भी दे सकता है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि x, y कहीं पे ट्रैवल कर रहा है और किसी क्वांटिटी को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करो। अब इनको हम लोग किस तरह से इसमें प्रोसीड करते हैं जरा एक बार समझते हैं। सबसे पहले जिस कर्व पे x, y ट्रेवल कर रहा है उसको हम जूलियट का नाम देते हैं। ये हम नाम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चों के दिमाग में रजिस्टर हो जाए। तो दिस कर्व इज जूलियट, जो भी x, y जिस पे ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, अब जिस चीज को हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, जैसे इस केस में f ऑफ x, y को करना है, जो कि क्वेश्चन में mod x माइनस mod y था, हमें उसी क्वांटिटी को इक्वल टू लैम्डा रख के उसकी एक फैमिली ड्रॉ करनी है। फैमिली ड्रॉ करनी है मतलब लैम्डा इक्वल टू 0 डालिए तो एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 से एक शेप आएगा, लैम्डा इक्वल टू 1 डाल दीजिए एक और शेप आएगा, लैम्डा इक्वल टू 2 डाल दीजिए एक और शेप आएगा। और लैम्डा की वैल्यू डालते रहिए, आपको बहुत सारे कर्व्स मिलते रहेंगे जो सेम जैसे दिखेंगे पर थोड़े 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 इधर उधर होंगे। तो हम इन कर्व्स को बोलते हैं रोमियो कर्व्स। जस्ट द नेम हैज बीन गिवन सो दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में सोचने का तरीका यह होता है कि आप सबसे पहले तो उस कर्व को, उस ग्राफ को इमेजिन कीजिए जहां पर पॉइंट ट्रेवल कर रहा है। ऑल्सो उन कर्व्स की फैमिली बनाइए जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है इक्वल टू लैम्डा करके। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि हमने एक जनरल केस बनाया कि इस पे पॉइंट ट्रेवल कर रहा है और एफ एक्स वाई इक्वल टू लैम्डा से मान लीजिए एक लैम्डा इक्वल टू 1 पे ये आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू 2 पे ये आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू 3 पे ये आ रहा है, लैम्डा इक्वल टू 4 पे ये आ रहा है। इससे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने में कैसे बेनिफिट होगा? तो फंडा ये है कि इन सब में एक ऐसा भी फैमिली में कर्व होगा जो यहां पर टेंजेंट होगा, और वो जिस पॉइंट पर टेंजेंट होगा उस पॉइंट P को नोट कर लीजिए। फंडा ये कहता है कि ये जो पॉइंट है जहां पर वो टेंजेंट है, इसी पॉइंट पर मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन एटलीस्ट हमारे जेई सिलेबस के लिए अकर करेगा। और ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे आपसे कहा जाता है ना कि एक पॉइंट इस सर्कल पे, इस दूसरे पॉइंट से इसका मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस निकालिए, तो आप ऐसे ही सोचते हैं ना कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस सबसे छोटा वाला होगा वो ये वाला पॉइंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस पॉइंट से डिस्टेंस को अगर हम एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई माने तो डिस्टेंस इक्वल टू 1 पे एक करवाया, डिस्टेंस इक्वल टू 2 पे एक और करवाया, डिस्टेंस इक्वल टू 3 पे एक और करवाया, डिस्टेंस इक्वल टू 4 पे एक और करवाया, डिस्टेंस इक्वल टू समथिंग पे एक और करवाया, और ऐसे कर्व बनते चले गए। दीज आर रोमियो कर्व्स। और यहां पर देखिए इस लोकेशन पे वो इसको टच कर रहा है, ये यहीं पर आप जानते हैं ना कि इस पॉइंट से लीस्ट डिस्टेंस यहीं पे ऑकर होगा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, पर ये जनरली भी लग सकता है।
और यही उस क्वेश्चन की ब्यूटी थी कि वो उसको जनरली लगा रहा है। ये तो बच्चे फिर भी जानते हैं, इनफैक्ट ये तो इतना बेसिक हो गया कि मेंस में भी आने लायक नहीं रहा ये। लेकिन वो चीज उस क्वेश्चन में मुझे यही पसंद आई क्योंकि उन्होंने एक जनरल केस लिया एंड आई वाज रियली इंप्रेस्ड बाय दैट क्वेश्चन। सो ये वो क्वेश्चन है। और अब इस क्वेश्चन को हम जरा ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं कि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक बार जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें सबसे पहले एक्स और वाई में एक रिलेशन दिया हुआ है और हम जानते हैं एक्स और वाई इसी रिलेशन के अंडर ही ट्रेवल करेगा और हर पॉइंट पर एक्स और वाई चेंज होगा इस रिलेशन के अंडर। उन सारे पॉइंट्स में से मॉड एक्स माइनस मॉड वाई की वैल्यू निकाल के हमें मिनिमाइज करनी है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले यही है, इसकी हेल्प से हमें जूलियट मिलेगा, वो कर्व जहां पे पॉइंट एक्स कॉमा वाई ट्रेवल कर रहा है, और ये क्वांटिटी ये है एफ एक्स कॉमा वाई जिसे हमें मिनिमाइज करना है इस क्वेश्चन में। तो दिस विल गिव अस रोमियो। नाउ अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि देखिए लॉग है तो इसका मतलब इसके ऊपर एक डोमेन में रेस्ट्रिक्शन होगी x प्लस 2y ग्रेटर देन 0 और इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन होगी x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, दैट्स अ गिवन। ऑल्सो इस कंडीशन के अंडर log a प्लस log b विल बी log ऑफ ab इक्वल टू 1। तो ये क्वांटिटी 1 के इक्वल हो गई log ऑफ दिस विच इज एसेंशियली log 4 टू द बेस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाता है, जो कि एक बहुत ही जाना पहचाना शेप है। जिन बच्चों ने पढ़ाई की है, क्योंकि ड्रॉपर्स की बुकलेट का था, वो समझ जाएंगे कि अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो हमारा हाइपरबोला है। तो यानी कि पॉइंट एक्स कॉमा वाई हाइपरबोला पे ट्रेवल कर रहा है, तो दैट हाइपरबोला शुड बी द जूलियट। थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा और सोचिए, ये कंडीशंस भी हैं। तो क्या ये पूरा हाइपरबोला होगा, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये पूरा हाइपरबोला नहीं होगा, सिर्फ एक ब्रांच होगी हाइपरबोला की, क्योंकि देखो x प्लस 2y ग्रेटर देन 0 है, x माइनस 2y ग्रेटर देन 0 है। इन दोनों को अगर मैं ऐड ही कर दूं ना, इफ आई ऐड दीज टू, तो आई गेट x ग्रेटर देन 0, यानी सिर्फ राइट साइड वाला ब्रांच होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि x प्लस 2y पॉजिटिव कब होता है, x माइनस 2y कब पॉजिटिव होता है। तो ये एसिम्प्टोट्स का जो रीजन है, इसमें से सिर्फ यही वाला रीजन लेना होगा। सो देयर इज ओनली वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला, इट इज नॉट इवन द कंप्लीट हाइपरबोला। तो हमें ये तो पता लग गया x कॉमा वाई इस पे ट्रेवल कर रहा है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव वॉन। ये एक ब्रांच ऑफ हाइपरबोला आ गया, बढ़िया है, आधा काम हो गया। अब बात करते हैं कि जिस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसकी फैमिली भी अभी हमें ड्रॉ करनी है। तो देखिए ये रोमियो फैमिली है, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इक्वल टू लैम्डा है। अब ध्यान दीजिए, हमें पता है x पॉजिटिव है तो हम मॉड एक्स को x ही लिख सकते हैं सीधा सीधा। तो बेसिकली x माइनस मॉड वाई इक्वल टू लैम्डा को ड्रॉ करना है। तो मैं एक लैम्डा की वैल्यू लेट से 1 के लिए ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए लैम्डा अगर 1 है तो आई स्टार्ट बाय x माइनस वाई इक्वल टू 1। लेट से हम 1 के लिए स्टार्ट करते हैं, तो ये एक लाइन आती है। अब आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में y को अगर हमें मॉड y से रिप्लेस करना होता है तो क्या किया जाता है, नीचे वाला पार्ट डिलीट किया जाता है और ऊपर वाले पार्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाता है। तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए ऐसा ये तीर जैसा आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए और इधर आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए और इधर आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए इधर पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली हम बड़े आराम से पहचान चुके हैं कि जिस चीज को हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसकी फैमिली ऐसे ये तीर जैसी शेप में आएगी। अब इन दोनों को जरा एक साथ बना के देखते हैं। उसका स्लोप याद रखिए, इसका स्लोप 1 है और ये लाइन जो एसिम्प्टोट है आई थिंक इसका स्लोप हाफ आएगा। आप देख सकते हैं हाइपरबोला की इक्वेशंस और माइनस हाफ आएगा। आपको शेप बनाने में हेल्प मिलेगी इन स्लोप से। अब देखिए हम जब इन कर्व को ड्रॉ करेंगे तो वो तीर इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 ऐसे ऐसे करके ऐसे चलेगा और ये बहुत सारी बड़ी फैमिली आएगी। हमें कौन सा पॉइंट ढूंढना है जहां पर ये रोमियो वाला फैमिली जूलियट वाली फैमिली को जूलियट वाले कर्व को टेंजेंट है। तो अगर हम ये चीज समझ पा रहे हैं तो ये वाला जो लोकेशन होगा यहां पर हमें हमारा काम हो जाएगा। तो यानी ये जो पॉइंट है जहां पे ये टच कर रहा है ये पॉइंट देगा हमें हमारे क्वेश्चन में मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का मिनिमम। अब कई लोगों को लगता है सर एक्चुअली टच तो ये दो जगह कर रहा है, नीचे क्यों नहीं होगा। पहली बात, हम इसको मिनिमाइज कर रहे हैं। अब ऊपर और नीचे सिमेट्री है, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर अल्फा बीटा है तो इसके अल्फा कॉमा माइनस बीटा है, इसकी वैल्यू तो सेम ही आएगी। हमें तो इसी को मिनिमाइज करना है ना, तो चाहे इस पॉइंट से निकालो चाहे इस पॉइंट से निकालो, सिंपल सा खेल है। अच्छा अब इधर देखिए, ये जो टेक्निक है ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों ही करती है।
हमें समझदारी से ढूंढना पड़ता है कि जो हमारा आंसर आया है वो मिनिमम का आंसर है कि मैक्सिमम का आंसर है। तो ये जो पॉइंट पी एक कैंडिडेट जरूर आया है, ध्यान रखिए ये जो टेक्निक है ये सिर्फ मैक्सिमा के लिए नहीं, ये मिनिमा और मैक्सिमा दोनों के लिए लगती है। दिस पॉइंट मिनिमाइजेज एंड मैक्सिमाइजेज बोथ। हमें अकल से लगाना पड़ेगा कि जो आंसर आया ये मिनिमम का है तो मैक्सिमम का कौन सा है या फिर क्या है, और हमें जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। इसी जैसे इसी एग्जांपल में देखिए, मिनिमम वाले के लिए आपको ये वाला पॉइंट पी मिला था, मैक्सिमम के लिए देखो इसी से ही ये वाला मिल जाएगा। तो कभी कभी ये टेक्निक खाली मिनिमम देगी, कभी खाली मैक्सिमम देगी, कभी दोनों दे देगी। तो टेंजेंट पे एक कैंडिडेट तो आपको मिलेगा जिसको आप चेक कर सकते हैं। अब इसको हैंडल कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोसीड नाउ। तो हमें ये पता लग गया ये पॉइंट पी हमारा आंसर देगा। अब ये पॉइंट पी कैसे ढूंढा जाए। पॉइंट पी ढूंढना बहुत आसान है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं हाइपरबोला का टेंजेंट है जिसकी स्लोप 1 है, तो हमें हाइपरबोला का वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है। तो ये हमारा हाइपरबोला है, टेंजेंट का स्लोप 1 होना चाहिए वहां पे। तो क्या करें, सिंपली dy बाई dx लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, 2x माइनस 8 dy बाई dx इज इक्वल टू 0, और इस dy बाई dx को हम लोगों ने 1 पुट कर दिया। इससे x इक्वल टू 4y मिल गया, यानी जिस पॉइंट पर स्लोप 1 है वहां पर x इक्वल टू 4y है। हमें वो पॉइंट ही ढूंढना है। वो पॉइंट हाइपरबोला पे भी है और इस पे भी है, x इक्वल टू 4y। दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही हमने x को 4y वहां डाला तो y का आंसर 1/√3 आ गया। पॉजिटिव पॉइंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है इसलिए वो ले रहे हैं, और x का आंसर 4/√3 आ गया। यानी ये वो पॉइंट है जहां पर हाइपरबोला का स्लोप 1 है, और मॉड x माइनस मॉड y की मिनिमम वैल्यू 4/√3 माइनस 1/√3 यानी √3 आ गई। अब हम इसे मिनिमम क्यों क्लेम कर रहे हैं, हो सकता है ये मैक्सिमम का आंसर हो, वी आर नॉट सर्टेन ना भाई, ये टेक्निक तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही दे सकती है। तो उसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि भाई देखो इधर ये वाली लोकेशन पे भी तो ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, इसमें x तो 2 है और y 0 है, तो मॉड x माइनस मॉड y इस सिनेरियो में ऑलरेडी 2 है जो कि √3 से ज्यादा है। तो √3 मैक्सिमम वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो पक्का वो मिनिमम वाला ही आंसर है, क्योंकि √3 छोटा है 2 बड़ा है। हमें 2 का आंसर ऑलरेडी दिख रहा है एक जगह कि हाँ इस पॉइंट से अगर निकालते, हम टेंजेंट वेंजेंट भूल जाए और इस पॉइंट से आंसर निकाले जहां पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है, तो 2,0 दिख ही रहा है। क्लियरली पता लग रहा है कि यार √3 से बड़े आंसर्स प्रेजेंट है, तो √3 मैक्सिमम कैसे हो सकता है, तो मिनिमम ही आंसर है। तो ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे कि विदाउट कैलकुलेशन देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफी छोटा ही था। जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ रही है वो सीधा खट करके ये ड्रॉ करेगा और अगले स्टेप पे डिफरेंशिएट करके आंसर निकालेगा, सीधा सीधा ये आंसर है। ऑल्सो उस बच्चे को काफी ज्यादा विजुअली भी समझ में आ रहा होगा चल क्या रहा है। कई बच्चे इसको कैलकुलस से किसी और तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे, कुछ AMGM लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, पर बात उसकी नहीं है। ये भी समझ में आना चाहिए बिकॉज इसके ऊपर भी बड़े खूबसूरत क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जिन बच्चों को यह समझ में आया वो इस क्वेश्चन को होमवर्क में करके दिखाएं कि आपको वापस एक कंडीशन दे दी है, x, y इस पे ट्रेवल कर रहा है और हमें इस क्वांटिटी को मिनिमाइज करना है। सब बच्चे इसका आंसर होमवर्क में बताएंगे कमेंट्स में। आप जो भी बच्चे हमारी इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए। ऑल्सो हम हर हफ्ते एक पोल रन करते हैं जिसमें कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं, उस पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।